नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आपका अपने चैनल डॉक्टर मेघाज वुमेन हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वर्षा ऋतु में हमारा खान पान या आहार विहार कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो हमारे पूरा साल है, पूरा वर्ष है, उसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। ठीक है, तो उत्तरायण में क्या होता है, आदान काल, यानी कि सूरज हमसे सारी एनर्जी लेता है, और दक्षिणायन में होता है विसर्ग काल, यानी सूरज हमें अपनी एनर्जी देता है। तो जो वर्षा ऋतु है वो उत्तरायण काल में आती है, यानी कि हमारी शरीर का पूरा जो बल है वो कम हो जाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। और उसके साथ ही जैसे हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में सब जगह पानी पानी है, जलीय अंश बढ़ गया है, तो हमारी बॉडी का भी जलीय अंश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो डाइजेशन की पावर है वो घट जाती है। तो इसलिए हमें वर्षा ऋतु में जो भी आहार विहार लेना है, खाना पीना है, वो सब अपने डाइजेशन के पावर को और इम्यूनिटी को देखते हुए करना चाहिए। इस मौसम में इम्यूनिटी कम होने की वजह से हम सभी जानते हैं कि बीमारी का मौसम, इस टाइम जो हमारे क्लिनिक्स में पेशेंट्स की भीड़ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक होने से हमें कई बीमारियां जैसे जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द, गैस्ट्राइटिस, पेट में दर्द, मरोड़ के साथ लूज मोशन होना, यानी कि जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हम जो है वर्षा ऋतु में अगर थोड़े बहुत खान पान का, जो कि हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं, पालन करेंगे, तो हम काफी हद तक इन मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। बस हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि हमें एक तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें लेनी है, और दूसरा हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने वाली चीजें लेनी है, यानी कि हमारी अग्नि अच्छी रहनी चाहिए, डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी दिनचर्या का जो पालन बताया है कि सुबह उठना है, अपना टाइम से गुनगुना गर्म पानी पीना है, टाइम पर फ्रेश होने जाना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन सबका टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। डिनर हमेशा 7 बजे से पहले कर लें। ताजा और बिल्कुल गर्म खाने का इस्तेमाल करें। वर्षा ऋतु में भूल कर भी फ्रिज का ठंडा खाना या बाहर रखा हुआ खाना नहीं खाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर तो है, ह्यूमिडिटी भी है, तो जो भी है कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फ्रिज का खाना आप खाएंगे तो वायु का प्रकोप होगा, जिससे कि हमें इंडाइजेशन हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ताजा और गर्म भोजन लें, और जो इजीली डाइजेस्ट होने वाला है, जैसे कि हरी सब्जियां, लौकी, तोरई, परवल, कद्दू, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो आप लें। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका सेवन या तो नहीं करें, और अगर मान लीजिए आप करना ही है आपको हरी सब्जियों का सेवन, तो उनको पहले बॉईल करके उनका पानी निकाल कर और फिर घी में छोंक कर फिर ही उन सब्जियों का प्रयोग करें। इसके अलावा दालों में है, दाल में आप मूंग की दाल, अरहर की दाल, कुल्थी की दाल, ये वर्षा ऋतु में खाएं, जो कि ये इजीली डाइजेस्टेबल होती है, हमें आसानी से पच सकती हैं। शाम का खाना 7 बजे से पहले ले लें। और जो है घी और तेल, इसका सेवन वर्षा ऋतु में जरूर करना चाहिए। घी में गाय का घी यूज करें, ये वात पित्त शामक होता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वात तो बढ़ जाती है, उसका तो प्रकोप होता है, वात बढ़ने की वजह से बीमारियां हो जाती हैं, और पित्त का कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी पित्त का संचय स्टार्ट हो जाता है। तो अभी वर्षा के बाद जब शरद ऋतु आएगी तो उसमें पित्त फिर बढ़ जाएगा। तो हम अभी से अगर इस पित्त को कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो शरद ऋतु में हमें एलर्जी की, स्किन डिजीज ये होंगी, वो अभी से रुक जाएंगी। तो इसलिए हमें ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार भी नहीं लेना है, और साथ में वात को शमन करने वाला आहार लेना है। तो इसलिए इसके लिए जो गाय का घी है वो सबसे अच्छा बताया गया है। वो पित्त को भी कंट्रोल में रखता है और वात को भी सप्रेस्ड रखता है। तो आप गाय का घी, अब गाय का घी ये नहीं है कि बहुत सारा हमें लेना है, आप चपाती पर लगा करके खा सकते हैं, इतना ही काफी है। तला भुना आहार जो है, या बहुत ज्यादा घी तेल में जो तला हुआ चीजें हैं वो मत खाइए। तेल में तिल के तेल का यूज करें, जो भी अपनी सब्जी है वो तिल के तेल में बनाए। दाल छोंकनी है तो या तो गाय के घी में या तिल के तेल में। और एक बात, अगर छोंकते टाइम जो है जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, इन सब चीजों का जो है कड़ी पत्ता, इनका जरूर से जो है छोंक में सेवन करें। अदरवाइज क्या है, इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, और हम जो भी खाना खाते हैं वो आसानी से पच जाता है। इसके बाद अब हम कहेंगे कि किस अनाज का सेवन करना चाहिए। तो इस वर्षा के ऋतु में जो है आप गेहूं का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए गेहूं, चावल या जो भी अन्न हम खाते हैं वो पुराना होना चाहिए। पुराना मतलब कम से कम 1 साल से पुराना, या तो 1 साल पहले से हमारे पास रखा हुआ हो,
और अगर हमें रखा हुआ अन्न अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप चावल को या गेहूं को सेक लीजिए, ताकि उसका जो वाटर कंटेंट है वो काफी हद तक अब्सॉर्ब हो जाए, और फिर उसको जो है चावल है, मूंग है, कुछ भी आपको बनाना है तो फिर उसका आप जो है खाना बना सकते हैं। इसके अलावा हमें सब्जियों में जो है हल्की सब्जियां लेनी है। फिर जो भी खाना बनाए उसमें सौंठ, चावल बनाना है सौंठ का यूज जरूर करें। अजवाइन, सौंठ, जीरा, इनका जरूर से यूज करें। फिर उसके बाद पानी जो है सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड होता है, तो पानी को सीधे ही सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा पानी को अच्छे से बॉईल करें। जैसे कि 4 गिलास पानी लिया है तो उसको उतना बॉईल करें कि वो 1 गिलास रह जाए, फिर वो पानी ठंडा करके फिर पिए। तो जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि हमारा डाइजेस्टिव फायर वर्षा ऋतु में बहुत कमजोर है, तो जो ये पानी है ये जब इतना हम उबाल करके इसको ठंडा कर लेते हैं तो ये डाइजेशन के लिए बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें उबाल के ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए। बहुत भारी सब्जियां जैसे चना है, मटर है, इस तरह की चीजें, हमें मक्का है, ये चीजें कम खानी चाहिए। हाँ, अगर मक्का तो आप कहेंगे इसी सीजन में आती है, तो मक्का क्या है, मक्का को दिन में खाइए सेक कर, और उसके ऊपर से छाछ, उसको डाइजेस्ट करने के लिए छाछ का यूज जो है जरूर करें। छाछ के अंदर आप सौंठ, काला नमक, सिक्का जीरा डाल करके मक्का के बाद ले सकते हैं, जिससे कि मक्का इजीली डाइजेस्ट हो सकती है। इस मौसम में छाछ का सेवन मना नहीं किया गया है। दही और छाछ इस मौसम में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है शाम के टाइम में या सूरज ढलने के बाद दही या छाछ नहीं लीजिए। दही लेना है तो थोड़े अमाउंट में, बहुत थोड़ी मात्रा में दही ले सकते हैं, और या फिर इस दही की छाछ बनाकर, पानी मिलाकर उसको छाछ बनाकर फिर आप यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। मांसाहार यानी कि नॉन वेजिटेरियन डाइट आप इस मौसम में नहीं खाएं। अगर, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर मान लो जिस डाइट को आप ले रहे हैं अगर वो कंटामिनेटेड है तो आपको इन्फेक्शन होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि नॉन वेजिटेरियन डाइट अवॉइड करें। जो है दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनका रात्रिचर्या का पालन करें, समय से उठें, समय से सोएं। एक चीज इसमें इस मौसम में आपके लिए चटनियाँ, जो चटनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुदीने की चटनी बनाकर लीजिए, लहसुन की चटनी बनाकर लीजिए, तिल की चटनी भी बनाकर ले सकते हैं, या सूखे नारियल की चटनी। ये सभी चटनी इस मौसम में जो है हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो आप ये सब्जियों का यूज कर सकते हैं। फिर आप इसमें जो है अचार भी जो हमारा घर का बनाया हुआ, जिसमें कि हमारे मेथी, सौंफ और काली मिर्च, पीपल, ये सारी चीजें जिसमें चब्बे, चित्रक, ऐसी चीजें डली हुई होती हैं, वो अचार हम इस मौसम में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। या मीठा वाला नींबू का अचार ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। ये जो है हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। अचार के बाद आप इस मौसम में पापड़ का सेवन कर सकते हैं। पापड़ में आप मूंग की दाल का पापड़ लीजिए, उड़द की दाल का पापड़ या चने की दाल, ये सेवन मत कीजिए। मूंग की दाल का पापड़ इजीली डाइजेशन के लिए अच्छा है, तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद जो है लास्ट में हम जो पान आता है, पान का सेवन, पान क्योंकि कषाय रस है, और ये हमारे लास्ट में जो है हम बताया गया है हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में कि भोजन के लास्ट में पान का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो कषाय रस है और ये हमारे खाने के पाचन को इम्प्रूव करता है। तो आप सिंपल एक पान का पत्ता खाने के बाद ले सकते हैं। और बाकी जो मैंने बताया है, आप प्लीज इन सबको अगर फॉलो करेंगे तो आप हमेशा जो इस मौसम में होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचते रहेंगे। तो प्लीज आप इन सब चीजों को फॉलो करिए। और अब जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज, शहद का यूज हमें वर्षा ऋतु में जरूर करना चाहिए। आप खाने के बाद 1 चम्मच शहद लीजिए, या फिर आप सुबह में भी शहद ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि शहद को कभी गर्म करके नहीं लेना है और गर्म पानी के साथ नहीं लेना है। तो आप जो शहद है, पानी को आप गर्म करके ठंडा कर लीजिए, फिर उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालकर आप डेली यूज करिए। इससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, गुनगुने गर्म पानी में खाने के बाद नींबू निचोड़ करके गुनगुने गर्म पानी में जरूर लीजिए, जिससे कि डाइजेशन अच्छा हो और जो भी हमारे अंदर फैट जमा हो रहा है वो भी धीरे धीरे निकल जाए। और लास्ट, जो वर्षा ऋतु के लिए एक हेल्दी टॉनिक क्या हो सकता है कि आप पूरी वर्षा ऋतु में जिस चीज का प्रयोग कर सकते हैं वो है हमारा हरित की चूर्ण। जैसे मैंने बताया है कि जो वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाती है, तो वात के अनुलोमन के लिए, यानी कि वात को कंट्रोल करने के लिए हरित की चूर्ण बेस्ट है। लेकिन वर्षा ऋतु में जो है
हरित की चूर्ण को हमें सेंधा नमक के साथ यूज करना चाहिए, यानी कि 1 ग्राम हरित की चूर्ण ले लीजिए, साथ में 1 ग्राम जो है सेंधा नमक मिला लीजिए और इस पाउडर को खाने के साथ या खाने के बाद गुनगुने गर्म पानी से सुबह शाम डेली लीजिए। तो ये आपके लिए एक हेल्थ टॉनिक का काम करेगा। अगर ये वर्षा ऋतु के जो 2 महीने हैं, श्रावण और भाद्रपद, इनमें अगर आपने इस टॉनिक का प्रयोग किया तो आप बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। तो इन सभी चीजों का प्रयोग करते हुए आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, इन्हें फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।